नमस्कार मित्रों, when we talk about transformation of sentences, first of all we want to know about affirmative to negative sentence and negative to affirmative sentence. So आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि अफर्मेटिव से नेगेटिव कैसे बनाया जाता है और नेगेटिव से अफर्मेटिव कैसे बनाया जाता है। अब नेगेटिव से अफर्मेटिव और अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है सामान्य तौर पर हम नेगेटिव बनाते हैं और दूसरा तरीका है ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू नेगेटिव बनाते हैं। उनमें डिफरेंस क्या है, तो उसका डिफरेंस आप समझिएगा। सामान्य तौर पे अगर हमें नेगेटिव बनाना होता है तो हम उसमें केवल नॉट जोड़ देते हैं, जैसे ही कम्स लेट। सामान्य तौर पे बनाना है। देखिए दो तरीके होते हैं। काफी स्टूडेंट्स को नहीं पता होता कि नेगेटिव बनाने के दो तरीके हैं। जब हम ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू बात करेंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है सेंटेंस बदल जाए लेकिन उसका मीनिंग चेंज न हो, वो ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू है। और जनरली हम जो नेगेटिव बनाते हैं उसमें हमें केवल नॉट जोड़ना है, उसका मीनिंग चेंज हो या न हो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब हम ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू चेंज करते हैं तो हम मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। यदि हम इसको सिंपली चेंज करते हैं, नेगेटिव बनाते हैं, तो ही जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है डज नॉट कम लेट, सी इज ब्यूटिफुल, तो सी इज नॉट ब्यूटिफुल। जब हम ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू नेगेटिव बनाते हैं तो उसमें सबसे पहला नियम है यदि वाक्य में कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब दिया हो, यदि वाक्य में कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब दिया हो तो उसका हमें अपोजिट वर्ड लिखना होता है, यानी हमें उसका विलोम शब्द लिखना होता है। तब हम सहायक क्रिया या लिंकिंग वर्ब जो भी दे रखी है उसके बाद हम नॉट लगा देते हैं। जैसे अगर हम इसी एग्जाम्पल को लेते हैं और इसी एग्जाम्पल को लेते हैं, मैं दोनों एग्जाम्पल को आपको समझाता हूं। ये तो हमने सिंपली नेगेटिव बनाया था, लेकिन ये हम अगर इसको ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू नेगेटिव बनाएंगे तो कैसे बदला जाएगा, तो उसके ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू नेगेटिव बनेगा। देखिए ये इसमें एडवर्ब है लेट, वह देर से आता है, और ट्रांसफॉर्मेशन में मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग हुआ वो समय पर नहीं आता है, तो लेट का हम अपोजिट लगाएंगे इन टाइम। वैसे ही यहां ब्यूटीफुल, सी इज ब्यूटीफुल, वह सुंदर है, और ब्यूटीफुल का अपोजिट क्या होता है, अगली, UGLY। तो पहला नियम, तो इसका एग्जाम्पल आपका हो जाएगा ही डज नॉट कम इन टाइम, और इसका ट्रांसफॉर्मेशन में हो जाएगा सी इज नॉट अगली। ये रूल नंबर 1 था। रूल नंबर 1, यदि वाक्य में कोई एडजेक्टिव दिया होगा तो हम उसका अपोजिट वर्ड लिखेंगे, एडवर्ब दिया होगा उसका अपोजिट वर्ड लिखेंगे और सहायक क्रिया के बाद नॉट लगा देंगे। दूसरा नियम है यदि सब्जेक्ट से पहले ओनली या अलोन आया हो तो ओनली या अलोन के स्थान पर नन बट या नथिंग बट लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू मीनिंग। यानी ओनली या अलोन आपका रिप्लेस हो जाता है नन बट या नथिंग बट में, और नन बट और नथिंग बट में भी डिफरेंस है। आपको जैसे देखते ही पता लग रहा होगा, ये आएगा वस्तुओं के लिए, थिंग्स, ये आएगा वस्तुओं के लिए, और नन बट आएगा व्यक्तियों के लिए। तो सब्जेक्ट से पहले ओनली अलोन आने पर क्या करेंगे, नन बट या नथिंग बट। एग्जांपल देखेंगे, ओनली लता कैन सिंग सो स्वीट।
केवल लता ही इतना मधुर गा सकती है। हम इसको नेगेटिव बनाएंगे तो अन्य कोई नहीं, केवल लता ही इतना सुंदर गा सकती है, इतना मीठा गा सकती है, इतना मधुर गा सकती है। तो ओनली के स्थान पे क्या आ जाएगा? नन बट। जो हम बात कर रहे हैं एक व्यक्ति की, नन बट लता कैन सिंग सो स्वीट। दूसरा एग्जांपल नथिंग बट वाला देखते हैं। ओनली मनी मैटर्स फॉर अंकित शर्मा। तो मनी वस्तु है और उसके स्थान पे ओनली को हम कैसे में चेंज करेंगे? नथिंग बट में। देन नथिंग बट मनी मैटर्स फॉर अंकित शर्मा। इसके बाद रूल थर्ड है, यदि एज सुन एज आया हो तो एज सुन एज को नो सुनर में बदल देते हैं। यदि एज सुन एज आया हो तो एज सुन एज को नो सुनर में बदल देते हैं और कोमा के स्थान पर देन लगा देते हैं। यानी एज सुन एज के बाद कंजक्शन का काम करता है कोमा, लेकिन नो सुनर के बाद काम करता है देन, THAN। तो एग्जांपल देखें। As soon as he entered the class, students stood up. जैसे ही उसने क्लास में प्रवेश किया विद्यार्थी खड़े हो गए। तो as soon as किस स्थान का हमें रखना है? नो सुनर। चूंकि ये पास्ट नेफिड टेंस है तो पास्ट नेफिड की साइक्रिया नो सुनर के बाद इन्वर्जन में आप जानते हो साइक्रिया कर्ता से पहले आते उसे इन्वर्जन कहते हैं। एडवर्ब में आपको इन्वर्जन मैंने बड़ा डीपली समझाया है। नो सुनर डिड ही एंटर द क्लास देन, यहां कोमा के स्थान पर देन आ गया, स्टूडेंट्स स्टूड अप। देन नेक्स्ट रूल है, यदि कंपैरेटिव डिग्री दी हो या पॉजिटिव डिग्री दी हो उसको नेगेटिव बनाएंगे। तो कंपैरेटिव और पॉजिटिव में आपको ध्यान रखना है, कई बार हमें ये नहीं कहा जाता कि इंटरचेंज ऑफ डिग्री करना है। कई बार हमें कंफ्यूज करने के लिए कह दिया जाता है इस वाक्य को नेगेटिव बनाना है। तो नेगेटिव बनाने के लिए आपको ध्यान रखना है, यदि पॉजिटिव डिग्री दी है तो उसे कंपैरेटिव बना देंगे और कंपैरेटिव डिग्री दी है उसे पॉजिटिव बना देंगे। यदि पॉजिटिव डिग्री में नॉट है तो कंपैरेटिव में नॉट हट जाएगा और यदि कंपैरेटिव डिग्री में नॉट है तो पॉजिटिव में हट जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। नेगेटिव से अफर्मेटिव के नियम भी वही सेम है। नेगेटिव से अफर्मेटिव के नियम सेम है। जैसे हम यहां बात करेंगे कि नो सुनर वाले वाक्यों को अगर पॉजिटिव बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, अफर्मेटिव बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, सुनर से बनाएंगे। नन बट वाले वाक्यों को यदि हम अफर्मेटिव बनाएंगे तो ओनली से बना देंगे। तो नियम वही सेम है, आपको ध्यान रखना है। ओके, सो यदि कंपैरेटिव और पॉजिटिव डिग्री दी जाएंगी तो कंपैरेटिव पॉजिटिव एक दूसरे में बदल करके नेगेटिव बनाया जाता है। कंपैरेटिव और पॉजिटिव डिग्री एक दूसरे में बदलकर नेगेटिव बनाया जाता है। जैसे आई एम नॉट सो रिच एज
सोनू प्रधान। पॉजिटिव डिग्री है, डिग्री की आपको अलग से क्लास कराऊंगा। इंटरचेंज ऑफ डिग्री, ये ट्रांसफॉर्मेशन में भी मुझे कराना है। तो देखिए नेगेटिव दे रखा है, इसको अगर हमें क्या है अफर्मेटिव बनाना है। यदि वाक्य नेगेटिव दिया तो अफर्मेटिव बनाना, अफर्मेटिव दिया तो नेगेटिव बनाना है। और पॉजिटिव को कंपैरेटिव में बनाएंगे तो ध्यान रखेंगे कि जब हम कंपैरेटिव में बनाएंगे तो अधिक विशेषण वाला पीछे से आगे आ जाएगा और कम विशेषण आगे से पीछे पहुंच जाएगा। पहला काम ये करेंगे, ये जो भी जो सब्जेक्ट है इनको हम रिप्लेस कर देंगे। तो सोनू प्रधान इज, जो यहाँ नोट आया था तो अब यहां पर नोट नहीं आएगा, अफर्मेटिव और नेगेटिव, नेगेटिव का अफर्मेटिव बनता है। कंपैरेटिव डिग्री में एडजेक्टिव सेकंड फॉर्म व्हिच आर देन। पॉजिटिव डिग्री में सोया आ जाते हैं, लेकिन कंपैरेटिव डिग्री में देन आता है। उसके बाद और एग्जांपल देखें, ही इज एज डल एज एन आस। अब देखिए यहां पर नॉट नहीं है, यदि पॉजिटिव डिग्री में नॉट नहीं है तो कंपैरेटिव डिग्री में नॉट लगाना होगा। यानी सिंपल ये कह सकते हैं, जब हम ट्रांसफॉर्मेशन में जा रहे हैं और विशेष तौर पे नेगेटिव या इंटरवेटिव वाले नियम की बात करेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है, जहां नॉट आया हो उसे हटा देना है और जहां नॉट नहीं आया वहां नॉट लगा देना है। देन ये आपको बताया था, ये रिप्लेस हो जाएंगे। An ass is not duller than he. An ass is not duller than he. यदि कंपैरेटिव दिया जाएगा तो हम उसको पॉजिटिव में बदल देंगे। जैसे she is more beautiful than you। अब ये कंपैरेटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री को अगर नेगेटिव बनाया जाएगा, कई बार आपको नेगेटिव कह दिया जाता है, वो नहीं कहता कि आपको इसको पॉजिटिव बनाना है, कंफ्यूज करने के लिए। अगर कंपैरेटिव को नेगेटिव बनाया जाएगा तो पॉजिटिव बन जाएगा, और अगर पॉजिटिव डिग्री को नेगेटिव बनाया जाएगा तो वो कंपैरेटिव होगा। यहां जैसे यहां दिया था, इसको कई बार ये कह दिया जाता है कि इसको नेगेटिव बना दो, ओके, तो नेगेटिव बनाया जाएगा तो कंपैरेटिव पॉजिटिव डिग्री एक दूसरे में इंटरचेंज हो जाती है। यू आर नॉट सो ब्यूटीफुल एज सी। इसके बाद नेक्स्ट रूल है, यदि कोई कार्य सफलतापूर्वक किया गया हो तो उसे नेगेटिव बनाते हैं तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले ऑक्सिलरी वर्ब प्लस नॉट फेल टू लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब प्लस नॉट फेल टू। साइक्लिया उस टेंस की जो टेंस हमें दिया हुआ है। क्या ऐड करना होता है? हमें ऐड करना होता है ऑक्सिलरी प्लस नॉट प्लस फेल टू। सी टॉप द कॉलेज। सी टॉप द कॉलेज, उसने कॉलेज टॉप किया। हम हिंदी में इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि वह कॉलेज टॉप करने में असफल नहीं रही, वह कॉलेज टॉप करने में असफल नहीं रही। देन पास्ट नेवर टेंस है, सी डिड नॉट फेल टू टॉप द कॉलेज। और देखें सोनू हेल्प मी। सोनू हेल्प मी, सोनू ने मेरी सहायता की। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, सोनू मेरी सहायता करने में असफल नहीं हुआ।
सोनू डिड नॉट फेल टू हेल्प मी। इसका अगला नियम है, यदि कोई कार्य सफलतापूर्वक नहीं किया गया हो, यदि कोई कार्य सफलतापूर्वक नहीं किया गया हो, उस सेंटेंस को अफर्मेटिव बनाएंगे तो नॉट हटा देंगे और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले यानी मेन वर्ब के स्थान पर हम लगा देंगे फेल, और जो वाक्य में मेन वर्ब आई है हम उसको बना देते हैं इन्फिनिटिव, इसलिए वहां टू जुड़ जाता है। एग्जांपल देखेंगे, शी डिड नॉट अटेंड द पार्टी। इसको हमें अफर्मेटिव बनाना है, उसने पार्टी अटेंड नहीं की। हम इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि वह पार्टी अटेंड करने में असफल हो गई। शी फेल्ड, चूंकि पास्ट में टेंस है, नॉट चला जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। शी फेल्ड टू अटेंड द पार्टी। शी फेल्ड टू अटेंड द पार्टी। नेक्स्ट है, यदि इंपरेटिव सेंटेंस, यदि इंपरेटिव सेंटेंस के डू नॉट वाले वाक्य से, यदि इंपरेटिव सेंटेंस के डू नॉट वाले वाक्य से सलाह का बोध हो तो डू नॉट के स्थान पर, तो डू नॉट के स्थान पर इट इज फुलिश टू, क्या इट इज फुलिश टू अथवा इट इज यूजलेस टू लिख देते हैं, इट इज यूजलेस टू लिख देते हैं। डू नॉट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करो। हम इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि समय बर्बाद करना मूर्खता है अथवा समय बर्बाद करना बेकार है, व्यर्थ है। इसलिए इसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, इट इज फुलिश टू वेस्ट योर टाइम अथवा इट इज यूजलेस टू वेस्ट योर टाइम। ये थी आपकी अफर्मेटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से अफर्मेटिव क्लास। आपको कोई डाउट है, कोई आपको क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और आपका कोई सुझाव है तो मुझे कमेंट करके आप जरूर बताएं। नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है, तब तक के लिए